let's start our day 3 session for the for the DevOps crash course. So basically आज हमारा लास्ट डे है लिनक्स का। और आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारा। वो इसलिए क्योंकि आज जो भी हम कवर करने वाले हैं वो एक एडवांस लेवल का जो है, मतलब लिनक्स में जो है जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और कौन कौन सी कमांड हमें यूज़ करनी है, यूज़र क्या होते हैं, परमिशंस क्या होती है। उसके बाद में हम थोड़ा सा प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है। देन डिस्क मैनेजमेंट में मैं बस अभी आपको स्टार्टिंग की एक दो कमांड बताऊंगा बस, क्योंकि डिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको बहुत फ्रिक्वेंट टास्क मिलेगा जहाँ पर आपको जो है वो वॉल्यूम वगैरह अटैच करनी पड़ेगी एक EC2 में। तो वो किस तरीके से होती है इसको हम इन डिटेल देखेंगे जब हम प्रॉपर AWS में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जब हमारा AWS वाला सेक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें मैं इसको अच्छे से कवर करवाऊंगा। अभी बस मैं आपको इतना बता दूंगा कि किस तरीके से जो है वो हम जो है मतलब अवेलेबल वॉल्यूम को हम देख सकते हैं, ब्लॉक स्टोरेज को हम देख सकते हैं, और किस तरीके से उसमें फाइल सिस्टम माउंट करते हैं वो हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बट इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें जो है उसका एक पर्टिकुलर एक अलग से सेशन रहेगा। तो ये हम डिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे। देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक और सेट जो है ये टूल का कैसे यूज करते हैं, ये हम बस थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में देखेंगे इसको, क्योंकि शेल स्क्रिप्ट में जब हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो शेल स्क्रिप्टिंग में हमारे लगभग हर दूसरी स्क्रिप्ट में हमारे को जो है सेम यही यूज करना रहेगा। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं जो ये दोनों ऑक सेट और ग्रेप जो हमारे तीन टूल जो हमने बात करी थी, इन्हीं तीन टूल के बारे में हमें जो है वो आगे आके डिस्कस मतलब हर एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो है हमारे को इसी चीज़ को देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes. ठीक है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम यूज़र कैसे हम यूज़र एक ऐड करते हैं, कैसे हम यूज़र को जो है वो अलग अलग परमिशंस देंगे। हम इससे स्टार्ट करते हैं। मेरा EC2 मैंने ऑलरेडी अप करके रखा है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है। सो हमारा EC2 ऑलरेडी अप है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, डिस्प्ले डार्क और ओके लेट इट बी। इसको मैं बाद में जो है वो जूम करके एडिट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है यूज़र एडिंग का। मैंने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज एक एक फाइल क्रिएट कर ली है। ये मैं अपने गिटहब पे जो है वो पोस्ट कर दूंगा ताकि आप जो है इसको जाके एक्सेस कर सको। ठीक है। सो आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा यूज़र मैनेजमेंट वाला। इसके लिए हम देख लेते हैं स्केडलिंग जॉब। ये हमारा स्केडलिंग और सर्विसिंग का है, ये हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग का है। और मैंने कहाँ रख दिया, ओके ये रहा, हाँ सॉरी मैंने रेडमी में इसको डाल दिया था। सो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट या यूज़र ऐड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है ये। सो जैसे कि हम देखते हैं विंडोज़ में भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में हमें अगर जैसे किसी और को एक्सेस देना है, जैसे लेट सपोज ये मेरा एक लैपटॉप है और मैं चाहता हूँ कि श्रीकांत मेरा लैपटॉप जो है वो यूज़ करे, बट जो मेरी प्राइवेट फाइल्स है, जो मेरी फाइल्स वगैरह उसको वो टच ना करे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इस पर मेरे एक लैपटॉप में एक यूज़र क्रिएट कर लूँगा। मैं उसको आईडी पासवर्ड जो है जिस यूज़र नेम और पासवर्ड उसका सेटअप कर दूँगा, और ताकि जब भी मतलब मैं अपनी तरफ से जो है वो स्विच यूज़र करूँ या फिर मैं अपना जो है यूज़र हटाऊँ तो श्रीकांत जो सेम लैपटॉप पे या सेम सिस्टम पे जो है वो उसकी क्रेडेंशियल से जो है वो लॉगिन कर सके। मतलब बेसिकली यूज़र क्या होते हैं कि जो एक ही सिस्टम पे या फिर एक ही मशीन पे मल्टीपल यूज़र जो है अपने अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सके, जिनकी फाइल भी जो है सिक्योर रहे, जिनका डेटा भी जो है वो सिक्योर रहे। सो सेम कंसेप्ट जो है वो हमारे लिनक्स में भी होता है। इसमें बेसिकली अगर हमें कोई सा यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे को एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है, जिसे हम यूज़ करेंगे sudo से, sudo यूज़र ऐड, और उसके बाद हमें यूज़र का नाम देना पड़ता है। ठीक है। तो लेट सपोज मैंने नाम दिया श्रीकांत, इंटर। सो अब जो है मेरा यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब मुझे अगर चेक करना है कि यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है तो उससे मैं कैसे चेक करूँगा, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक कमांड होती है, या फिर कमांड नहीं, इसको सिंपली मैं कैट में जाऊँगा, कैट करके और ETC
हाइफन पासवर्ड करके जो मेरी फाइल देगी इसको मैं इंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्रीकांत नाम का यूज़र जो है यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है, और इसकी डायरेक्टरी भी जो है बन गई है। कल हमने देखा था कि मैं इससे सीडी बैक करता हूँ, अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मली जब हम EC2 क्रिएट करते हैं तो एक EC2 की होम जो EC2 यूज़र रहता है मेरा, उसकी एक होम डायरेक्टरी रहती है। सेम मैंने एक यूज़र मेरे नाम का क्रिएट किया था प्रमोद नाम का, तो इसकी भी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई। जैसे मैंने यूज़र ऐड करके यूज़र क्रिएट करा तो श्रीकांत, जैसे मैंने एक यूज़र श्रीकांत नाम का बनाया उसकी भी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर बिना मुझे होम डायरेक्टरी के कैसे क्रिएट करना है ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं यूज़र ऐड करूँ बट मैं उसकी होम डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करूँ, वो भी हम अभी आगे आके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र बना लिया है श्रीकांत नाम का। अब मुझे देखना है कि मुझे इस यूज़र के अंदर मुझे लॉगिन करना है। जैसे अभी मैं कौन से यूज़र पे हूँ, मैं यहाँ पे EC2 यूज़र पे हूँ, ठीक है। अब मुझे EC2 यूज़र से मुझे श्रीकांत यूज़र पे जाना है, तो मैं उस पे यूज़र पे स्विच करने के लिए एक कमांड यूज़ करूँगा SU का मतलब होता है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र करने के बाद में मैं हाइफन लगा के अगर मैं श्रीकांत लिख दूँ यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब मुझे पासवर्ड तो जो है उसका पता नहीं है कि इसका श्रीकांत का जो पासवर्ड क्या है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यूज़र क्रिएट किया था, मैंने पासवर्ड तो क्रिएट नहीं किया था। तो अब मैं क्या करूँगा कि अभी मैं इसको कैंसिल करूँगा इस ऑपरेशन को। अब मैं पहले श्रीकांत के लिए पासवर्ड क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैंने यूज़र तो क्रिएट कर दिया पर मेरे पास अभी उसका पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम अगली कमांड जो यूज़ करेंगे वो रहती है पासवर्ड कमांड, ठीक है। सो बेसिकली ये सब जो कमांड है, हम यूज़र मैनेजमेंट की जो कमांड पढ़ रहे हैं ये सब असल रूट कमांड्स है। तो इसलिए हमारे को हर एक कमांड के लिए sudo यूज़ करना पड़ेगा। तो हम टाइप करेंगे sudo पासवर्ड देन यूज़र का नाम, ठीक है। तो यूज़र का नाम हमारे यहाँ पे क्या है, श्रीकांत, और एंटर। सो यहाँ पर आ गया है चेंजिंग पासवर्ड फॉर द यूज़र श्रीकांत। तो जैसे मैं अब श्रीकांत का एक पासवर्ड जो है कुछ भी रख देता हूँ, क्या पासवर्ड रखूँ मैं, ओके। बेसिकली इसमें भी पासवर्ड जो रहता है वो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल रखना पड़ता है। यदि आप नॉर्मली सिंपल पासवर्ड रखोगे, जैसे मैं अभी रखता हूँ ABCD@123 और एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा कि बैड पासवर्ड। बेसिकली मैं रख सकता हूँ पर यहाँ पे जो है मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए ये ऑटोमेटिकली जो है वो बता देगा कि मतलब आपका पासवर्ड जो है वो बहुत सिंप्लिसिटी है। या मैं अगर सेम श्रीकांत नाम से भी अगर रखना चाहूँगा तो उसमें मुझे एरर देगा कि नहीं आपने यूज़र नेम को ही पासवर्ड रख रहे हो। तो लिनक्स ये भी मेक श्योर करता है कि यदि आप कुछ भी पासवर्ड रख रहे हो लिनक्स यूज़र का, तो उसमें आप जो है मतलब ऐसा पासवर्ड रखो ताकि वो नॉर्मल हर कोई जो है उसको यूज़ ना कर पाए। जैसे अगर श्रीकांत का नाम लिख के ही @123 करूँ तो एक बहुत कॉमन पासवर्ड हो जाएगा, और नॉर्मली जनरली जो है लोग जो है इसी तरह का पासवर्ड रखते हैं। पर हाईली रिकमेंडेड है कि जो पासवर्ड हमें रखना है वो हम जो है मतलब थोड़ा अलग नाम या फिर ऐसा रखें कि जो नॉर्मली जो है वो यूज़र के थ्रू जो है मतलब कोई भी और यूज़र जो है उसको गेट नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा भी मतलब दिमाग लगा के उसको जो है हैक नहीं कर पाए। तो जैसे मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ एकदम कुछ अलग ही रखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, ना ही इसने मुझे कुछ वार्निंग दी कि बैड पासवर्ड, क्योंकि मैंने अल्फा न्यूमेरिकल टाइप का जो है वो पासवर्ड रखा, और मैंने ना नाम से मैच होता हुआ रखा है ना किसी अलग चीज़ से। मैंने जैसे एक लेट सपोज मैंने रख दिया Apple123 या फिर Apple@123, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, ना मेरे यूज़र नेम से मैच कर रहा है, ना ही एकदम सिंप्लिसिटी पासवर्ड है ABCD करके। एक टोटली अलग ही मैंने नाम के साथ में एक सिंबल लेके नंबर्स का यूज़ कर लिया। सो ऑटोमेटिकली मेरा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बन गया। तो जैसे ही मेरा पासवर्ड जो है मैंने चेंज करा, यहाँ पर आ गया है कि ऑथेंटिकेट पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब क्या मैं स्विच यूज़र करके EC2 यूज़र से श्रीकांत वाले यूज़र पे जा सकता हूँ? लेट्स ट्राई स्विच यूज़र श्रीकांत। आपने अगर हाइफन नहीं भी लगा तो भी SU कमांड जो है वर्क करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेम पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ मेरा जो मैंने सेट करा था अभी, और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी जो यूज़र था मेरा थोड़ी देर पहले वो था EC2 यूज़र, और अब जो मेरा यूज़र बन गया वो बन गया है श्रीकांत, ठीक है। सो इस तरीके से आप जब SU कमांड यूज़ करते हो स्विच यूज़र के लिए, किसी भी एक यूज़र से दूसरे यूज़र पर आपको जंप करना है, तो आप जो कमांड यूज़ करोगे वो करोगे SU स्विच यूज़र। सो अभी मैं स्विच यूज़र जो होकर श्रीकांत के यूज़र के अंदर आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे LS करूँगा तो सेम मुझे डायरेक्टरीज वगैरह दिख रही है, पर मैं सिर्फ वर्क कर पाऊंगा अभी श्रीकांत की ही डायरेक्टरी पे, क्योंकि मैं किस यूज़र पर हूँ, मैं श्रीकांत के यूज़र पर हूँ। तो मैं इसी की डायरेक्टरी में जो है वो स्विच कर लेता हूँ, एंटर LS, ठीक है। अभी श्रीकांत की जो होम डायरेक्टरी है
उसमें जो है अभी कुछ भी यहाँ पर फाइल्स वगैरह कुछ भी स्टोर नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अभी हमें कुछ भी जो है एलएस हमने एलएस जो है वो हमने जब करा तो उससे हमें कुछ भी आउटपुट जो वो रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, जो हिडन फाइल्स है वो यहाँ पर दिख रही है, वही फाइल यहाँ पर जो है अवेलेबल है अभी। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र का पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है, ये भी हमने देख लिया है। अब मैंने यूज़र का पासवर्ड भी सेट कर लिया है। अब एक काम करते हैं कि हमें जो है उस पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है, मुझे एक ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज मान लो अभी मेरे एज श्रीकांत मैंने लॉगिन करा है, और अगर कोई मुझे बोलता है कि भैया आपको डॉकर इंस्टॉल करना है या फिर किसी भी चीज़, लेट सपोज किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी है या कुछ भी ऐसा वर्क करना है जिसमें आपको सूडो का इस्तेमाल करना है, एज अ रूट यूज़र आपको वर्क करना है, तो क्या वो मैं कर पाऊंगा? लेट सब करके देखते हैं। अगर मैं सूडो यम जो कि हमारा पैकेज मैनेजर है, इंस्टॉल डॉकर -y लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो ये मुझे यहाँ पर क्या बोलेगा कि अभी जो है आप इस पर्टिकुलर सूडो कमांड का जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए हम पासवर्ड भी डाल देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, श्रीकांत इज नॉट अ सूडोवर। ठीक है, क्योंकि श्रीकांत आपने यूजर तो क्रिएट कर दिया है, आपने पासवर्ड भी सेट कर दिया, पर श्रीकांत को अभी जो है मतलब श्रीकांत यूजर को जो है वो अभी जो सूडो वाले जो एक्शन है, जो अदर रूट यूजर एक्शन जो हम करते हैं उसकी अभी परमिशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें बेसिकली एक ग्रुप होता है सूडो नाम का, हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो है वो श्रीकांत को ऐड करना है। ठीक है, अभी जो हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल, जो आप लिनक्स जब क्रिएट करोगे AWS पे, तो ये लिनक्स जो है वो RHEL बेस्ड जो फ्लेवर है, जो कि बेसिकली सेंटोस का रहता है, और जो अमेजोन लिनक्स इसका भी यही फ्लेवर है। तो इसमें सूडो ग्रुप नहीं होता है, इसमें ग्रुप होता है व्हील ग्रुप। ठीक है, सो बेसिकली मैंने मेरी कमांड्स में जो है वो यहाँ पर व्हील लिख के रखा है ऑलरेडी। बट अगर आप यदि उबंटू डेबियन या आप किसी और मतलब लिनक्स फ्लेवर को यूज करोगे तो वहां पर आपको सूडो ग्रुप मिल जाएगा। लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। मैं व्हील की जगह एक बार सूडो जो है वो यूज करके देखता हूँ। सूडो देन यूजर मोड, क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन करना है इसलिए मोड। ठीक है, ए मतलब होता है अपेंड, जी मतलब होता है ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में अपेंड करना है। किसको करना है? यहाँ पे यूजर नेम, तो यूजर नेम की जगह मैं लूंगा श्रीकांत। सॉरी, पहले ओके ओके एक छोटा सा यहाँ पे कैच। यदि श्रीकांत ऑलरेडी सूडो का कमांड यूज नहीं करता है, मतलब नहीं कर सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे ये कमांड यूज करूंगा तो क्या वो वर्क करेगी? वो नहीं वर्क करेगी, क्योंकि श्रीकांत के पास ऑलरेडी सूडो का तो एक्सेस है ही नहीं। तो अगर मैं ये कमांड यूज भी करना चाहूंगा तो यूज नहीं होगी, क्योंकि अभी पिछले कमांड में हमने देखा कि श्रीकांत सूडोर नहीं है। तो इस कमांड को यूज करने के लिए या तो मुझे मतलब EC2 यूजर या तो रूट यूजर की परमिशन, मतलब रूट यूजर पे जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो मुझे इन मतलब अदर यूजर का मेरे पास पासवर्ड पता होना चाहिए। तो अगर मैं स्विच यूजर EC2 -यूजर करूँ और एंटर करूँ, तो ये मुझसे अब EC2 का पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि मुझे नहीं पता है। मतलब नॉर्मल जब आप EC2 क्रिएट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में दोनों रूट और जो EC2 यूज़र रहता है दोनों का आपको पासवर्ड सेट करना है। जैसे मैंने अभी तरीका बताया उसी तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यूजुअली अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको जो है मतलब पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, और फिर वही पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। मुझे इसका पासवर्ड पता है, पर मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैंने अभी मैं श्रीकांत वाले यूज़र पे हूँ। मैं श्रीकांत वाले यूज़र पे आया कैसे था? मैं आया था EC2 के ऊपर, मतलब EC2 यूज़र था मेरा, उसके उस पर मैंने कुछ कमांड यूज रन करी, उसके बाद में मैंने श्रीकांत वाला यूज़र बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ एग्जिट और एंटर कर दूँ, तो मैं फिर से कौन से यूज़र पे आ जाऊँगा? मैं आ जाऊँगा EC2 यूज़र पे, और EC2 यूज़र के पास में एक्सेस है सूडो कमांड यूज़ करने का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ सूडो यूज़र मोड। ठीक है, फिर देन यूजर मोड के बाद हमारा अपेंड ग्रुप -a -G, देन हमारा यूजर का नाम जो है श्रीकांत। अच्छा, ग्रुप का नाम मैंने अभी यहाँ पे दिया नहीं है, पहले मुझे सूडो यूजर यहाँ पे मैं
सूडो डाल के देखूंगा। सूडो में क्यों डालूंगा, क्योंकि मोस्टली जो ग्रुप रहते हैं जैसे अलग अलग लिनक्स में जो है वो सूडो ग्रुप अवेलेबल रहता है, ठीक है। बट अमेजोन लिनक्स और जो सेंटोस, ये दो हमें हमेशा याद रखना है। जो भी RHEL बेस्ड जो लिनक्स रहते हैं उनमें जो है वो सूडो नहीं होता, उनमें विल ग्रुप होता है, ठीक है। दोनों का काम सेम ही है बट नाम चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार सूडो से ट्राई करता हूँ कि सूडो में असाइन करना है, ठीक है। सेकेंड साइन ग्रुप, देन sudo आएगा, sudo एंड देन यूजर का नाम और एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया है कि sudo नाम का कोई ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि CentOS और Amazon लिनक्स, जब आप भी 82 में जब प्लेन Amazon लिनक्स क्रिएट करोगे वहाँ पे आपको sudo ग्रुप नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा, वो मिलेगा विल। तो हमें बस sudo की जगह यहाँ पे रिप्लेस करना है विल, सॉरी, ठीक है, विल श्रीकांत एंटर। अब श्रीकांत जो है वो sudo और कमांड का यूज कर सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करेगा श्रीकांत। सो फिर से मैं स्विच यूजर करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से श्रीकांत डालता हूँ, एंटर करता हूँ। श्रीकांत का पासवर्ड पूछेगा जो मैंने नया सेट करा था, सेम पासवर्ड में डाल देता हूँ और मैं आ गया हूँ अब श्रीकांत के यूजर मतलब यूजर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं ls करके cd कर लेता हूँ, क्योंकि हम श्रीकांत के इसमें होम डायरेक्टरी में पहले चले जाते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं कुछ चीज़ डाउनलोड करना चाहूँ, जैसे मैंने पहले भी पैकेज में मैंने डॉकर इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी और उसने जो मुझे अलाउ नहीं करा था क्योंकि मैं sudo और ग्रुप में नहीं था। अब अगर मैं फिर से ट्राई करूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा, जैसे मैं सेम कमांड का यूज़ करता हूँ sudo yum install docker -y। सो बिकॉज डॉकर इज अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, कल हमने करा था। सो डॉकर की जगह एक काम करता हूँ मैं, इंजन एक्स कर लेता हूँ, इंजन एक्स और एंटर, ठीक है। सो इंजन एक्स ने इंस्टॉल कर लिया। इतना इसने मुझसे पासवर्ड पूछा, ना ही कुछ एरर दिया। वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब श्रीकांत जो है sudo और ग्रुप का पार्ट है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई सा यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है अगर उसको होम डायरेक्टरी देनी है तो हम सिंपल यूज़र ऐड करके जो है क्रिएट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है होम डायरेक्टरी में ऐड मतलब उसकी होम डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो जाएगी। देन हमें उसका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद में क्योंकि हमें sudo और कमांड का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको sudo ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें भी कवर कर ली है कि यूज़र को कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और हमारा जो मतलब यूज़र है उसको हम कैसे किसी ग्रुप में ऐड करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको sudo ग्रुप में ही ऐड करना है, यदि कोई सा और ग्रुप भी आप क्रिएट करोगे उसमें भी आप इजीली आपको आपको इसी कमांड के थ्रू आप उसको ऐड कर पाओगे। अच्छा, ठीक है। हमने एसयू कमांड ऑलरेडी पढ़ ली है जो कि स्विच यूजर कमांड है, और sudo कमांड हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो कि एग्जीक्यूट करती है अदर रूट प्रिविलेज, ठीक है। तो ये दोनों कमांड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ ये 3 ही कमांड जो है इसका ध्यान रखना था एज ए यूजर मैनेजमेंट में। इसके अलावा और भी कमांड है जो कि मैं आपको आगे जाके जो है अभी होमवर्क के लिए दूंगा कि किस तरीके से आप, जो मैं आपको बता रहा था किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो किसी यूजर को UID से, ग्रुप ID से, यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी सब कैसे उसको ऐड कर सकते हो। देन मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, मॉडिफाई करने के बाद में आप उसका रीनेम अगर करना चाहो किसी यूज़र का तो आप कैसे कर सकते हो। ये जो चीज़ें अगर जैसे चेंज आप किसी की होम डायरेक्टरी में चेंज करनी है, जैसे श्रीकांत की होम डायरेक्टरी मेरे को प्रमोट करनी है तो उसके लिए मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा उसको। तो ये सब कमांड जो है हम अब इस पे इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतना इसका वर्क नहीं, मतलब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं आती है। हद से ज़्यादा में क्या चीज़ आएगी कि चलो किसी यूज़र का है उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, क्योंकि हमने अगर आगे जाके जब वॉल्यूम ऐड करेंगे और उस वॉल्यूम में अगर मुझे उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमने उसकी होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए ये ये कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़र मोड -d और जो भी हमारा पाथ रहेगा वो, ठीक है। तो अभी जो बेसिकली 3 कमांड थी हमें इसी कमांड पे फोकस करना है, क्योंकि जब आप खुद भी एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे और आपको जब वो पासवर्ड पूछेगा रूट यूज़र का, अगर मान लो आप स्विच यूज़र करके रूट करोगे, क्योंकि लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ स्विच यूज़र मैं रूट करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अब मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता है तो मुझे इसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए हम जो सेम कमांड जो है वो हम यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू जो हम इसका रूट यूज़र का पासवर्ड जो वो सेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम लॉग इन कर रहे हैं। तो ये हमारा पोर्शन हो गया है जो कि हमारा बेसिकली यूज़र और परमिशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन था। इसमें हमने पांचों कमांड जो है वो हमने यूज़ करके देख ली है। ये भी हमारी हो गई है यूज़र ऐड, पासवर्ड, यूज़र मोड, स्विच यूज़र और sudo।
ये सब हमने हमारी कवर हो गई। ये बेसिकली 5 ही कमांड रहती है जो हमको पता होना चाहिए। सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट, बट मैं प्रोसेस मैनेजमेंट में जाने से पहले परमिशन मैनेजमेंट में हम थोड़ा देख लेते हैं कि परमिशन मैनेजमेंट क्या होता है। ये प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैं चाहूँगा कि ये जब आप समझ रहे हो तो पूरा अटेंशन दे के समझो। और प्लस इसमें है कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक आना चाहिए कि कैसे चीज़ें होगी क्या होगी, तो ऑटोमेटिकली आप जो है इसको इजीली कर पाओगे। आपको मोस्ट टाइमली जो है, जब आप शेल स्क्रिप्ट में वर्क करोगे या आप किसी भी फाइल सिस्टम के साथ वर्क करोगे, तो आपको एक ऑनरशिप और एक परमिशन, ये दोनों आपको चेंज करते आनी चाहिए किसी भी फाइल की, किसी भी डायरेक्टरी की। तो क्या होती है हम पहले देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लिनक्स में जो है परमिशन डिफाइंड कैसे होती है, तो 4 टाइप की परमिशन होती है लिनक्स में। एक रहती है रीड, एक रहती है राइट, और एक रहती है एग्जीक्यूट। 3 होती है, और एक होता है डी फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब जो कि फोल्डर है हमारा उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, और शायद तक मेरे पास ओपन होना चाहिए। ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर से ओपन कर लेते हैं, या फिर ओपन होगा यहाँ पे है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली एक टेबल है जो हमारे गूगल पे आप भी देख सकते हो। तो ये टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 0 से लेकर 7 तक का जो है एक नंबर है, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। 1 मतलब एग्जीक्यूट, जिसको एक्स से डिनोटेड करते हैं। 2 मतलब राइट, जो कि डब्ल्यू से डिनोटेड होता है। 3 मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3। तो यहाँ पे जिसको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो, तो उसके लिए हम 3 यूज करेंगे। अब 4 मतलब क्या होता है, रीड। रीड मतलब कि जिसको रीड करने का सिर्फ एक्सेस करना है, उसके लिए हम रीड 4 यूज करते हैं। फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन, रीड और एग्जीक्यूट का कॉम्बिनेशन, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट आ गया। और 6 मतलब क्या होगा, रीड और राइट, जिसको हमें रीड और राइट का एक्सेस देना है, मतलब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो इसलिए यहाँ पे रीड और राइट है। और सबसे हाईएस्ट परमिशन रहती है 7, रीड राइट एग्जीक्यूट, जो कि है 4 प्लस 3 प्लस 1। तो बेसिकली आपको बस याद पता है क्या रखना है, ये 4 चीज याद रखनी है। 1, 2 और 4 आपके दिमाग में होना चाहिए, सॉरी 0, 1, 2, 4, ये 4 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है, और इसी में ही आप आपके बची हुई परमिशन जो है वो बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, जैसे मान लो मुझे किसी को रीड और राइट की जो है परमिशन देनी है। तो रीड मतलब होता है 4, और राइट मतलब होता है 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 में मेरा रीड और राइट आ रहा है। तो हमें सिर्फ ये 4 चीज याद रखनी है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट और नथिंग। नथिंग मतलब होता है 0। अब ये तो हमने याद रख लिया कि चलो ठीक है, ये 4 चीज से जो है मेरी परमिशन बनेगी। पर परमिशन बनेगी किस किस के लिए, तो 3 लोगों के लिए बेसिकली लिनक्स में परमिशन बनती है। पहला रहता है ऑनर, दूसरा रहता है ग्रुप, और तीसरा रहता है अदर। ऑनर मतलब कि जो उस फाइल को क्रिएट कर रहा है, या फिर वो फाइल जिसने बनाई है, या फिर वो फाइल जो है जो मतलब कहीं से अगर कॉपी पेस्ट भी करी है उसने अपने सिस्टम पे, मतलब वो उसका ऑनर हुआ, ठीक है। ग्रुप मतलब कि जो भी ग्रुप रहता है, जैसे लेट सपोज मैंने ग्रुप क्रिएट करा डेवॉप्स नाम का, और उसमें मेरे जो 3 यूजर है अभी, जैसे प्रमोद, श्रीकांत और एक और जो मेरा यूजर है, मैंने उसको ऐड करके एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन बिलोंग होगी, वो ग्रुप परमिशन कहलाता है। और अदर्स मतलब कि इसके अलावा अगर कोई और भी यूजर मैं क्रिएट करता हूँ, और वो उस फाइल को जो है वो देख पाए या नहीं देख पाए, या फिर उसको एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं कर पाए, उसके लिए जो परमिशन रहती है वो ये रहती है। तो चलो आओ इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको और चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अभी मैं श्रीकांत यूजर में हूँ, ठीक है। अब मैं श्रीकांत यूजर में क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। जैसे मैंने फाइल क्रिएट करने का एक तरीका आपको बताया था कि जैसे मुझे डायरेक्टली अगर किसी फाइल में कुछ चीज़ें डाल के क्रिएट करना, तो मैं कैसे करूँगा, श्रीकांत दिस इज माय फाइल डाल देता हूँ, दिस इज माय फाइल, और इसको मैं रिडायरेक्ट करूँगा एक फाइल नाम से कि टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, एल एस करा। यहाँ पे एक मेरी फाइल क्रिएट हो गई, इसमें कुछ डेटा है मेरा अभी, ठीक है। अब मैं इसकी परमिशन पहले चेक करता हूँ। तो परमिशन चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, -a यूज़ करते हैं, LA यूज़ करेंगे, ठीक है। LA यूज़ करेंगे तो ये मुझे पूरी डिटेल बता देता है कि आपकी फाइल की में कौन कौन सी परमिशन है, और मुझे हिडन फाइल्स है तो उनकी मुझे पूरी डिटेल बता देगा कौन कौन सी हिडन फाइल है, क्या क्या परमिशन है। ये जब हमने पहली बार ls-la यूज़ किया था, तो बहुत से लोगों को ये डाउट आया होगा कि अरे ये इतनी सारी चीज़ें, ये सब क्या बता रहा है। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। पहला जो कॉलम है, ये है हमारा परमिशन कॉलम।
जैसे अभी मैंने जो श्रीकांत की जो टेस्ट नाम की फाइल बनाई test.txt, इसमें आपको क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सी परमिशन है? तो जो ऑनर है, ठीक है, उसको है रीड और राइट की परमिशन, कि ऑनर जो है वो रीड और राइट कर सकता है, ठीक है। देन है ग्रुप, ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन है, उसको भी रीड और राइट की परमिशन है। ग्रुप को अगर कोई सा ग्रुप आपका क्रिएट है, जैसे हमारा अभी सूडो वाला ग्रुप देखा था, उसमें अगर मान लो मैं जब असाइन करूंगा सूडो वाले ग्रुप को, ग्रुप जो है पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर फाइल में जो है मतलब क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है, तो रीड और राइट के परमिशन कर सकता है। पर अदर्स अदर मतलब कि कोई और अगर जैसे यूजर होगा, तो वो सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकता है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कैट करूं, जब हम फाइल देखने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो रहती है कैट कमांड, ठीक है। तो अभी मैं श्रीकांत वाला यूजर हूं, तो मैं इस फाइल को देख सकता हूँ, txt, ठीक है। दिस इज माय फाइल, मैंने यही कंटेंट डाला था, यही कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि यार मैं ऑनर हूं, पर मुझे इस फाइल को जो है वो अनरीडेबल बनाना है मेरे खुद के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं यूज करूंगा sudo chmod, chmod बेसिकली हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे एज अ ऑनर खुद के लिए ये फाइल जो है मुझे रीड मेरे को नहीं हो, मतलब मुझे एरर देना चाहिए अगर मैं रीड करने जाऊँ तो। जैसा मैंने कैट कमांड यूज करके जो रीड करा ना, मुझे एरर देना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे कुछ भी परमिशन नहीं चाहिए, परमिशन कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब क्या होगा, जीरो परमिशन। बाकी जो रीड और राइट परमिशन, रिमेनिंग की पूरी परमिशन है, वो मैं उसको एज इट इज दे देता हूँ। तो रीड और राइट मतलब कितना होगा, रीड के लिए रहता है 4, राइट के लिए रहता है हमारा 2, तो 4+2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्रुप की परमिशन। और अदर्स, अदर्स को क्या है, अभी सिर्फ रीड की परमिशन है जो कि है 4। तो ये क्या बन गया 064, मतलब ऑनर को कुछ एक्सेस नहीं है इस फाइल का, ठीक है। ग्रुप को रीड और राइट का एक्सेस है, और हमारा जो अदर है उसको जो है सिर्फ रीड का एक्सेस है। और मैं अब दे दूंगा फाइल का नाम, एंटर। ये मैंने इसकी परमिशन चेंज कर दी। अब क्या लगता है, अगर मैं इस फाइल को फिर से कैट कमांड से व्यू करना चाहूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा? क्या एरर आ गया, परमिशन नहीं रहा है, क्योंकि भैया आपको परमिशन ही नहीं है देखने की, आपने खुद ने परमिशन हटा दी है। ऐसे जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करोगे और आपको उस परमिशन को सॉरी उस फाइल को जो है वो देखना है, उसको व्यू करना है, उसमें कुछ अंदर की जो है डेटा आपको व्यू करना है, और आपको जब भी ये एरर आएगा तो आपको ये समझना है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर फाइल को देखने का एक्सेस जो है वो नहीं है। तो इस केस में अगर आप देखना चाहो तो आप कैसे देख सकते हो, उसकी परमिशन चेंज करके। पर मेक श्योर करना कि जो भी आप किसी फाइल की परमिशन चेंज कर रहे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आपको परमिशन नहीं है और आपको सिर्फ उसमें कुछ डेटा व्यू करना है, तो एक इंडस्ट्री नॉर्म रहता है कि आप अगर उसकी परमिशन चेंज कर रहे हो तो फिर से उसकी परमिशन वापस से वही वाली सेट करना जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट थी। वरना जिस भी पर्टिकुलर उसके ऑनर ने वो परमिशन सेट करी है, वो जो है उसकी परमिशन जिस भी पर्पस के लिए वो सेट करी, वो उसके पर्पस को फुलफिल नहीं करेगी। तो जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि मैंने खुद के लिए अभी ये फाइल जो है वो अनरीडेबल बना दी है, कि अब मैं रीड नहीं कर सकता उस फाइल को। तो अब मैं फिर से इसको रीडेबल बनाता हूँ। तो रीडेबल बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, sudo chmod, फाइल का नाम है। अब रीड करने के लिए सिर्फ मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं 0 की जगह यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं रखूंगा 4, ठीक है, और करूंगा एंटर, ठीक है। तो अब मैं अगर कैट कमांड यूज करूँ तो क्या मैं इसको रीड कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं इसको रीड कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास रीड की परमिशन है। मैं ls-la कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पर अब फिर से मुझे रीड की परमिशन है। ये देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा जो ट्रिकी है, बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि ये आप जितने ज़्यादा करोगे इस एक्सरसाइज को डेली, मतलब जब हम शेल स्क्रिप्टिंग में लिखेंगे तो हमारी जो स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, मतलब उसको एक्स वाली परमिशन देनी पड़ेगी, एक्स मतलब 1 वाली परमिशन उसको देनी पड़ेगी, तभी जाके वो फाइल जो है एग्जीक्यूट हो पाएगी, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है ये मुझे रीड की परमिशन मिल गई है। पर अगर मान लो मुझे इसमें कुछ डालना है, मतलब कुछ इसमें एडिट करना है, या फिर मुझे इसमें जो है कुछ और जो है वो डिटेल, जैसे अभी मैंने लिखा था दिस इज माय फाइल, मेरे को कुछ और लिखना है इसमें, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? मैं हूँ ऑनर, फाइल मैंने ही क्रिएट करी है, पर मेरे पास अभी जो परमिशन है वो रीड की है, तो क्या मैं राइट कर पाऊंगा इसमें? चलिए देखता हूँ, ठीक है। राइट करने के लिए सेम में इसमें इको माय सेकेंड लाइन, फिर से इसको रिडायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, एंटर। फिर से मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि मुझे जो अभी जो करंट मेरे पास परमिशन है वो सिर्फ रीड करने की है, मैं इसको अभी राइट नहीं कर सकता हूँ। सो लेट्स ऐड अगेन,
इसको राइट करने की हम परमिशन देते हैं। तो राइट करने के लिए हमें क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, ये 3 डिजिट है जिससे कि मैंने आपको शुरू में बताया। 3 डिजिट का मतलब क्या था, फर्स्ट डिजिट विल बिलोंग टू द ऑनर, सेकेंड डिजिट विल बिलोंग टू द ग्रुप, और थर्ड जो डिजिट रहती है वो बिलोंग करती है अदर्स को, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे जो चेंज करना है वो मुझे ऑनर के लिए चेंज करना है। तो मुझे अब ऑनर को जो वो रीड और राइट की दोनों की परमिशन देनी है। तो यहाँ पर मैं 4+2, 4 मतलब होता है रीड और राइट मतलब होता है 2, तो 4+2 इज इक्वल टू होता है 6, और करूंगा मैं इंटर, ठीक है। जैसे मैंने इंटर करा, अब मैं इसमें डालता हूँ ये चीज़, और अब मुझे एरर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब मैं इसमें राइट भी कर सकता हूँ। राइट करना मतलब क्या, कि मैं इसमें कुछ चीज़ लिख भी सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर से मैं इसको कैट करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन पे आ गया माय सेकेंड लाइन। तो इस तरीके से आप जो है परमिशन के साथ प्ले कर सकते हो। और ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको डेली बेसिस पे आपको जो है ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। जब आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप वर्क करोगे तो आपको जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आपको डेली जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। किसी फाइल को व्यू करने के लिए, किसी फाइल में आपको परमिशन नहीं रहेगी, किसी फाइल पे आपको जो है मतलब राइट करना है तो राइट करके उसको फिर से परमिशन आपको जो है डिफ़ॉल्ट सेट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको जो प्ले करते आना चाहिए परमिशंस के साथ में। और इसका फंडा बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें याद रखनी है, 0 1 0 1 2 और 4। ये 3 आपके दिमाग, 4 चीज़ जो आपके दिमाग में होना चाहिए। 0 मतलब नथिंग, 1 मतलब एग्जीक्यूटेबल, 2 मतलब राइट, और 4 मतलब होता है रीड। तो ये आपके दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है जो भी आपको परमिशन जैसी बनानी है वो आप परमिशन अपनी बना सकते हो, और आप परमिशन जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये तो होगा चलो हमारा परमिशन वाला पार्ट। अब आते हैं हम ऑनरशिप वाले पार्ट पे। तो ऑनरशिप वाली चीज़ क्या होती है, चलिए वो देखते हैं हम। तो फिर से मैं ls-la करता हूँ। मैंने ये चीज़ तो आपको समझा दी कि ये जो रीड राइट ये जो है ये परमिशन होती है, ठीक है। परमिशन के बाद में जो ये चीज़ है ये क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा रहता है ऑनर। तो ये फाइल अभी किसने बनाई है, श्रीकांत ने बनाई है, ठीक है। अब श्रीकांत की बनाई हुई फाइल क्या मैं देख सकता हूँ एज अ प्रमोद, तो हम पहले ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो एज अ प्रमोद मतलब क्या, पहले मैं एक प्रमोद नहीं, मैं इजी टू यूज़र पे आता हूँ। पहले मैं इस यूज़र से हट जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं कौन से यूज़र पर आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ EC2 यूज़र पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम जो आ रहा है वो EC2 यूज़र है। अब मुझे एज अ EC2 यूज़र श्रीकांत की जो होम डायरेक्टरी में एक फाइल बनी हुई है text.txt, मुझे वो व्यू करनी है, वो मुझे देखनी है। तो मैं क्या देख सकता हूँ, मतलब मेरे लिए क्या वो विजिबल होगी। चले हम देखते हैं कैट करके, कैट जो हमारी होम डायरेक्टरी है वो, देन श्रीकांत जो हमारा पाथ है, और जो फाइल का पाथ है test.txt, एंटर। परमिशन डिनाई, परमिशन डिनाई क्यों हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है, ठीक है। परमिशन मैं दे सकता हूँ पर मुझे परमिशन की जगह मुझे इसको ऑनरशिप देनी है। ऑनरशिप मतलब क्या हो गया कि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल का ऑनर ही मुझे जो है बनाना है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर जो है मतलब यूज़र को मुझे बनाना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो आओ हम इस पर देखते हैं। पहले मैं श्रीकांत की डायरेक्टरी में मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने यूज़र ऐड करा था कि हर एक यूज़र जो रहता है उसकी खुद की ओन जो होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ls-la करता हूँ। पहले हम डायरेक्टरी की ऑनरशिप चेंज करते हैं। तो अभी जो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी है श्रीकांत की, वो सिर्फ बिलोंग करती है श्रीकांत को। जो आप फर्स्ट वाला ये जो देख रहे हो मतलब कॉलम, ये है हमारा यूज़र और ये है हमारा ग्रुप, ठीक है। तो जब हमने यूज़र ऐड करा था ना, तो उसमें आपका एक यूज़र का खुद का ग्रुप भी क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि चलो श्रीकांत तो एक्सेस कर ही पाएगा, श्रीकांत के साथ में मैं चाहता हूँ कि EC2 यूज़र भी जो है मेरी जो होम डायरेक्टरी है श्रीकांत की उसको वो यूज़ कर सके। तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, sudo chown, मतलब chown मतलब होता है चेंज ऑनर, ठीक है। अब ऑनर चेंज करना है, ठीक है। और ये रही हमारी कॉर्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम होता है यूज़र, दूसरा होता है हमारा ग्रुप, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे ऑनर बने हमारा EC2-यूज़र। ये तो यूज़र हमारा ऑनर बन जाएगा अब इस डायरेक्टरी का, और इसके साथ में कॉलम लगाऊंगा जो श्रीकांत है वो एज अ ग्रुप ऑनर रहे, ठीक है। तो ये श्रीकांत भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में मैंने डायरेक्टरी का नाम दे दिया मेरा श्रीकांत, ठीक है, एंटर।
ठीक है। अब मैं अगर एज अ EC2 यूजर इस श्रीकांत वाली डायरेक्टरी में घुसना चाहूंगा, मतलब इसके अंदर इंटर करना चाहूंगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? सो डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा। मैं आपको करके बताता हूँ। एंटर। देखो अब मैं हूँ EC2 यूजर, पर मैं आ गया हूँ किस डायरेक्टरी के अंदर? मैं आ गया हूँ श्रीकांत की डायरेक्टरी के अंदर, जहां पर मैं उसकी जो TXT वाली फाइल है उसको मैं अब देख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं अगर ये कमांड का यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं इस कमांड को, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल को जो हूँ मैं देख सकता हूँ। तो अब क्या डिफरेंस रहा हमारी परमिशन और ऑनरशिप में? कि मान लो यहाँ पर सेवरल फाइल होती है आज, कि मान लो नॉर्मली जो हम देखते हैं एक लाइव इन्वायरमेंट में वहाँ पे एक दो फाइल नहीं रहती, वहाँ पे बहुत सारी फाइलें रहती है। लेट सपोज किसी डायरेक्टरी को मैंने क्रिएट करा है और उस डायरेक्टरी को मुझे किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है, किसी यूजर के साथ शेयर करना है, तो मैं हर एक फाइल की परमिशन चेंज नहीं करते बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की जो ऑनरशिप रहेगी मैं उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर दूंगा। जैसे मैंने अभी जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की जो ऑनरशिप थी वो मैंने किसको असाइन कर दी थी? EC2 यूजर को। ऐसे लेट सपोज अगर प्रमोद होता, प्रमोद नाम का यूजर होता, और मुझे उसको जो है श्रीकांत की किसी डायरेक्टरी की ऑनरशिप देनी रहती जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें, तो मैं हर एक फाइल की परमिशन चेंज करते नहीं बैठूंगा। मैं सीधा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की ऑनरशिप जो है वो मैं उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर दूंगा। तो ये एक शॉर्टकट रहता है जिससे वो जो है पर्टिकुलर यूजर जो रहेगा वो उस डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स बिलोंग करती है, तो उस पूरी फ्लाइंग मतलब पूरी फाइल्स पे उसकी खुद की जो है वो एज अ ऑनरशिप, वो जो भी एक्शन है, जो भी उसकी परमिशन रहेगी उस पे वो उस परमिशन के अकॉर्डिंग जो वो एक्शन ले सकता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारा परमिशन और ऑनरशिप वाला पार्ट है। तो आई थिंक सो ये भी आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। हमने परमिशन चेंज करके देख ली है। परमिशन में हमने जो है मतलब जो भी परमिशन सेट कर दी, जैसे 7 का मैंने आपको बताया, रीड और राइट और एग्जीक्यूट। रीड मतलब 4, राइट मतलब 2, एग्जीक्यूट मतलब 1। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। 7 ऐसा बनता है। 5 मतलब रीड और एग्जीक्यूट, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और जो लास्ट वाला जो हमारा अदर्स है उसको भी हमने 5 की जो है मतलब परमिशन दी थी, जो कि रीड और एग्जीक्यूट है। तो ये जो है बेसिकली ये दोनों चीज, खासकर परमिशन वाला पार्ट और ऑनरशिप वाला पार्ट, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। आप खुद अपनी फाइलें बनाओ, फाइल बना के जो है उसकी ऑनरशिप को जो है स्विच करो। कि अगर लेट्स अपने ही जो है अजम्पशन ले लो कि मुझे एज अ यूजर मुझे फाइल में कुछ भी परमिशन नहीं चाहिए या मुझे फुल एक्सेस चाहिए, तो उस तरीके से आप जब इसके साथ प्ले करोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छी तरीके से जो है ये चीज करते आएगी। ठीक है। और ये आपको करना जरूरी भी है क्योंकि डेली बेसिस पे आपको जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको करना पड़ेगा। किस तरीके से आप परमिशन चेंज करते हो, किस तरीके से आप ऑनरशिप चेंज करते हो। ठीक है। लास्ट है हमारा चेंज ग्रुप। ग्रुप मतलब आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। सो लेट सपोज अभी तो हमारे पास कोई ग्रुप है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, पर अगर ग्रुप होता तो हम कैसे उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो चेंज करते हैं। तो अभी जो मैं किस फाइल के अंदर हूँ, मैं अभी श्रीकांत की डायरेक्टरी में हूँ। LS करूँगा, यहाँ पे एक फाइल है जिसका मैं पहले ग्रुप चेक करता हूँ ग्रुप कौन सा है। ठीक है। तो इसका जो ग्रुप है इस पर्टिकुलर फाइल का वो है श्रीकांत। ठीक है। श्रीकांत ही ग्रुप है, श्रीकांत ही यूजर है, दोनों है। तो अगर मान लो अभी मेरे पास ग्रुप मेरे पास है, लेट सपोज प्रमोद नाम का भी ग्रुप है मेरे पास, EC2 यूजर नाम का भी ग्रुप है, तो मुझे इसका ग्रुप चेंज करना है। तो मैं ग्रुप चेंज करने के लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा? sudo chgrp, जो कि है हमारा चेंज ग्रुप हाइफन चेंज ग्रुप, देन ग्रुप का नाम लेट सपोज मैं इसका नाम देता हूँ प्रमोद। अब मैं इसको प्रमोद वाला ग्रुप जो है वो असाइन करूंगा। ठीक है। और फाइल का नाम टेस्ट डॉट टीएक्सटी, एंटर। ठीक है। और अब मैं ls हाइफन la करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ग्रुप जो बन गया है वो प्रमोद बन गया है, और ऑनर जो है वो मतलब यूजर जो है वो अभी श्रीकांत ही है। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने EC2 यूजर के थ्रू मैंने डायरेक्टरी चेंज करी थी और मैं श्रीकांत वाले यूजर के अंदर गया था। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं प्रमोद वाले यूजर में जाऊँ और वहां से मैं कोशिश करूँ कि मैं इस फाइल को जो है वो देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ, तो क्या मैं देख पाऊंगा या नहीं? चलो हम देखते हैं। तो पहले मैं स्विच यूजर करता हूँ प्रमोद में। ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, इसका पासवर्ड ऐसे मैंने सेट तो करा था। लेट मी ट्राई कि ये पासवर्ड है या नहीं है। नहीं, ये पासवर्ड नहीं है इसका। ऑथेंटिकेशन फेलियर आ गया है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर पासवर्ड। नहीं,
एक्चुअली इसका पासवर्ड लगता है मैं भूल गया हूँ। लेट मी ट्राई द लास्ट वन। अगर ये चल गया तो ठीक है। ओके, हाँ चल गया। लेट्स कम। अभी मैं हूँ प्रमोद यूजर में, बट मैं हूँ अभी श्रीकांत की डायरेक्टरी के अंदर। मैं PWD करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डायरेक्टरी में, किसकी डायरेक्टरी में हूँ, प्रमोद जो है श्रीकांत की डायरेक्टरी में। अगर मैं यहाँ पे कैट टेस्ट डॉट लॉग करूँ, टेस्ट ls करता हूँ पहले मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जैसे ls करा, हालांकि यहाँ पे एक फाइल है अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ls कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी जो है वो चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है वो अभी किसको बिलोंग करती है? सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत को। और एज अ यूजर हमने अभी जो EC2 यूजर को ऐड करा था, ऑनर हमने उसको बनाया था, वो इन दोनों यूजर को बिलोंग करती है। एज अ ग्रुप यूजर श्रीकांत को बिलोंग करती है, एज अ यूजर वो EC2 यूजर को बिलोंग करती है। पर हमारे प्रमोद वाले यूजर को ये डायरेक्टरी बिलोंग नहीं करती। तो हम एक काम करते हैं, मुझे लगता है इसको ऐड करना है कि हाँ। सो अगर मैं इसमें बैक जाऊं, ठीक है, पहले मैं आता हूं प्रमोद की ही होम डायरेक्टरी में, ठीक है। अभी मैं प्रमोद की होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। मैं अगर PWD करूंगा तो यहाँ पे होम प्लस प्रमोद आ रहा है, मतलब प्रमोद नाम के यूजर का जो होम डायरेक्टरी में उसमें हूँ अभी। अब मैं अगर यहाँ से मैं व्यू करना चाहूँ कैट करके, कैट, ठीक है, पाथ जो था उसका था श्रीकांत, पहले होम आएगा, होम, देन श्रीकांत एस, उस फाइल का नाम था टेस्ट डॉट txt, एंटर, ठीक है। तो हमने जो है मतलब जो यूजर है, ग्रुप यूजर, वो हमने प्रमोद को बनाया, पर क्योंकि उसकी पेरेंट डायरेक्टरी जो है, जो कि है श्रीकांत, उसमें प्रमोद ऐड नहीं है, तो वो इस फाइल को व्यू नहीं कर पा रहा है। समझ में आपको? तो आपको ये मेक श्योर जरूर से करना, भले आपके पास किसी फाइल की परमिशन है या आप किसी फाइल के आपके पास ऑनरशिप है, पर उसकी पेरेंट डायरेक्टरी के आपके पास परमिशन या ऑनरशिप नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को जो वो व्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स चेंज द परमिशन, ठीक है। तो पहले हम इसकी परमिशन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक चीज ये बताना कि अगर ये जो प्रमोद है वो श्रीकांत वाली डायरेक्टरी के लिए क्या होगा, वो क्या ऑनर रहेगा, ग्रुप रहेगा, या वो अदर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रहेगा प्रमोद नाम का यूजर, वो उसके लिए अदर ट्रीट होगा। जो हमने तीन चीजें पढ़ी थी परमिशन वाले पार्ट में, जो कि ऑनर, ग्रुप और अदर्स में। तो अब मुझे इसको फुल परमिशन देनी, मतलब चलो फुल परमिशन नहीं, एटलीस्ट ये रीड कर सके, देख सके, ठीक है, व्यू कर सके, रीड कर सके, उसको मुझे ये परमिशन देनी। तो मैं क्या परमिशन दूंगा? तो पहले चलो मैं परमिशन चेक कर लेता हूँ कि अभी इसमें परमिशन कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। ls-la होम और श्रीकांत, श्रीकांत वाले डायरेक्टरी में कौन कौन सी परमिशन है? सेकेंड, ठीक है। तो श्रीकांत वाले डायरेक्टरी में सिर्फ और सिर्फ जो ऑनर है, मतलब जो कि श्रीकांत है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, उसी को रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, ठीक है। तो मुझे अदर को, अदर मतलब क्या होगा, थर्ड, जो लास्ट हमने डिजिट पढ़ा था, उसको मुझे रीड की परमिशन देनी है। तो उसको मैं कैसे दूंगा? sudo chmod, ठीक है। श्रीकांत को तो है फुल परमिशन 7 की, ठीक है। देन जो बीच में ग्रुप है उसको है 0 परमिशन, बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं, तो उनको तो 0 परमिशन है। पर अदर, जैसे मैं अभी अदर यूजर हूँ, पर प्रमोद हूँ, मैं अदर यूजर हूँ, मुझे उसको रीड की परमिशन देनी है। तो मैं क्या यहाँ पे टाइप करूँगा? 4 मतलब होता है रीड, देन सेम पाथ, होम, श्रीकांत, एंटर, ठीक है। अब मैं एज अ प्रमोद यूजर क्या मैं वो फाइल रीड कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई टू रीड दैट फाइल, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब मैं इस फाइल में जो है यहाँ तक तो मैं आ गया, पर इस फाइल को देखने की मेरे पास परमिशन नहीं है, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक और बार, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे परमिशन चेंज हो गई है, एज अ अदर को जो है वो रीड की परमिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्विच टू द डायरेक्टरी,
ओके 7 दे देते, काम करते इसको फुल एक्सेस दे देते हैं। ये सभी को फुल एक्सेस दे देते हैं, काम करते हैं। अब सभी जो है इस डायरेक्टरी में जो है वो आ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने फुल एक्सेस दिया, 7 मतलब फुल एक्सेस होता है रीड राइट एग्जीक्यूट का। जैसे मैंने फुल एक्सेस दिया, अब मैं इजीली श्रीकांत वाली डायरेक्टरी में आ भी गया हूँ और इस डायरेक्टरी की जो है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे व्यू भी कर सकता हूँ। गेट कमांड गेट कमांड गेट कमांड गेट कमांड, ओके ठीक है। अब मैं एज अ प्रमोद यूजर भी मैं सारी इसके कंटेंट जो है वो देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आज हमारा जो है ये आपको क्लियर होगा किस तरीके से आपको परमिशंस और ऑनरशिप में आपको प्ले करते आना चाहिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है बहुत क्रिटिकल पार्ट है। ये आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको बार बार इस चीज़ों का, इस परमिशंस और ये सब जो ऑनरशिप है इसमें आपको बार बार जो है वो चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एक टिप है कि जब भी आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फाइल की परमिशन विदाउट किसी की परमिशन, मतलब विदाउट किसी के बोलने पे आप उसको चेंज करोगे सिर्फ देखने के लिए या उसका कुछ डेटा वगैरह रीड करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है उसको पहले देख लेना अच्छे से, डिफ़ॉल्ट परमिशन कौन सी है, फिर अपने अकॉर्डिंग परमिशन चेंज करना। अपना काम होने के बाद में फिर से उसकी जो डिफ़ॉल्ट वाली परमिशन थी उसको उसी परमिशन पे सेट कर दे जाना। तो ये बेसिकली बहुत से लोग जो करते नहीं है, देन उसके कारण जो है वो इश्यूज आते हैं। कुछ कुछ फाइलों में जो है वो हिडन जो सीक्रेट फाइल्स देती है वो जो है ओपन हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों का जो वो एक अदर डेवऑप्स इंजीनियर हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा होगा परमिशन वाला पार्ट। ठीक है, पहला हमारा होगा था यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट, अब होगा हमारा परमिशन वाला पार्ट। अब हम आते हैं हमारे अगले टास्क पे, अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आज का थोड़ा सा हमारा सेशन जो वो बढ़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट अभी 30 मिनट जो है और वो हमें लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा आज का हमारा वर्क ज़्यादा हुआ है, हमारा लिनक्स का एंड है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फटाफट कवर कर दूँ। लास्ट हमारा सॉरी जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट जो है टॉपिक है। सो बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस, मतलब बैकग्राउंड में जो है जो भी प्रोसेस या फ्रंट मतलब फ्रंट एंड पे जो भी प्रोसेस, जो भी हम बाइनरीज जो कमांड हम यूज़ करते हैं, जो हमारी रन होती है, तो वो रन जो रहती है वो कैसे होती है, मैंने आपको जैसे उस दिन समझाया था डे वन पे कि जो भी हम कमांड रन करते हैं वो बाइनरीज में स्टोर होती है। बाइनरीज में जाके वो हिट करती है उसको, तब जाके हमारी एक कमांड हमारे को आउटपुट जो है वो लाके देती है। जब वो 0101 पे कन्वर्ट होता है उसके बाद ही हमारे को जो वो आउटपुट लाके देती है। मतलब वो एक प्रोसेस जो वो रन होती मतलब करती है, उसके बाद ही हमारे को उसका आउटपुट जो है वो मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली उस प्रोसेस को अगर मुझे व्यू करना है, अभी मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ इस यूज़र से। ठीक है, और मैं EC2 यूज़र पे आ गया हूँ, सीडी करके मैं अपने खुद की होम डायरेक्टरी पे चले जाता हूँ ताकि मैं वहाँ पे आपको अच्छे से जो है वो समझा सकूँ। ठीक है, अब मैं EC2 यूज़र की होम डायरेक्टरी पे आ गया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ जॉब्स, तो अभी मेरे को यहाँ पर कोई भी जॉब जो है वो रनिंग में नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने अभी कुछ कोई सी भी कंटिन्यूस जॉब वाली जो है उसको मैंने अभी रनिंग पे नहीं डाला है। तो बेसिकली कुछ कुछ कमांड रहती है, जैसे डिले कमांड हो गई या स्लिप कमांड हो गई, जो कि बैकग्राउंड पे कंटिन्यूसली वर्क करेगी जब तक का उसका जब भी हम टाइम फ्रेम डालेंगे तब तक का वो टाइम फ्रेम पूरा नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली इसको पहले हम चेक करने के लिए एक प्रोसेस को रन करते हैं जो कि स्लिप प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर टाइप करेंगे स्लिप 100 फॉर द 100 सेकेंड और एंड। ठीक है, सो बेसिकली एंड क्या करेगा, ये टर्मिनल पे जो है बैकग्राउंड पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो रन करने देगा। जैसे कुछ भी नहीं, जैसे लिखा है यहाँ पे कि डू नथिंग 100 सेकेंड रन द कमांड इन द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड पे कमांड ऑटोमेटिकली सेव कमांड जो है चलती रहेगी। ठीक है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि भाई कि एक प्रोसेस जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, एंटर करूंगा, जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे ये प्रोसेस बन के वर्क, मतलब ये जो आप देख सकते हैं जैसे जो ब्रैकेट में है ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये इसकी प्रोसेस आईडी है। तो ये अगले 100 सेकेंड तक का ये प्रोसेस जो है रनिंग में रहेगी। अब अगर मैं जॉब्स करके सर्च करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिप वाली जो मेरी जॉब है, जो कि मैंने आपको बोला 100 सेकेंड तक 100 सेकेंड तक चलेगी, ये यहाँ पर अब मेरे पास आ रही है। पहले मैंने जब जॉब करके सर्च करा था क्योंकि वो एक्टिव नहीं थी, वो पर्टिकुलर कोई भी जॉब अभी मेरे इसमें करंटली रनिंग में नहीं थी, इसलिए मुझे आउटपुट में कुछ नहीं आया था। बट अभी करंटली में ये पर्टिकुलर कमांड जो है वो रनिंग में है, इसलिए जो है यहाँ पे रनिंग मुझे स्टेटस आ रहा है। ठीक है, अब मान लो मुझे इस जॉब को, क्योंकि अभी मैं इस जॉब को जो है मतलब वो फ्रंट जो है
जो फ्रंट यूजर जिसको बोलूँगा कि फोरग्राउंड जिसको बोलूँगा फोरग्राउंड यूजर जो मैं अभी इसको देख रहा हूँ, पर मुझे इसको बैकग्राउंड पर रन करवाना। बैकग्राउंड पर रन करवाना मतलब क्या होगा कि जब मैं जॉब्स यहाँ पर सर्च करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं रहेगी, वो बैकग्राउंड पर रन होगी। ठीक है, तो बैक उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पीजी परसेंट फिर जो भी आपकी प्रोसेस आईडी है। हालांकि इसकी प्रोसेस आईडी मुझे पता है 1 ही है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख के रखा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, सेंड जॉब टू द बैकग्राउंड, मतलब जो भी जॉब आपकी अभी फोरग्राउंड पर रन हो रही है उसको बैकग्राउंड पर जो हमें अगर सेंड करना हो ताकि वो विजिबल ना हो, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, बीजी। और फोरग्राउंड पर रन करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं एफजी। ठीक है, ये आपको बेसिकली कब पता है काम में आएगा, ये जो कमांड आप प्रोसेस मैनेजमेंट का देख रहे हैं ये अभी आपको शेल स्क्रिप्टिंग में ही काम में आएगा। क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग में जब हम मॉनिटरिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं, मॉनिटरिंग के लिए हम शेल स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, तो उसमें ये सब कमांडों का यूज होता है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या है कि वन जॉब इज ऑलरेडी रनिंग इन बैकग्राउंड। ठीक है, एक जॉब जो है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में रन कर रही है, जो कि हमारी स्लिप जॉब है। ठीक है, ये हो गई डन। ये जॉब जो है वो पहले आ रही थी रनिंग में, अब ये जॉब जो चली गई है वो बैकग्राउंड में, इसलिए यहाँ पे आ गया डन लिखा हुआ। ठीक है, अब मुझे इसको बैकग्राउंड से फिर से फोरग्राउंड में लेके आना है, फिर से मुझे आगे जो है फ्रंट पे लेके आना है, जिसपे फिर से रनिंग स्टेट में आएगी। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एफ जी। ठीक है, ओके, बस 100 सेकेंड हो गए तो वो इसलिए वो स्टॉप हो गई है। फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ और अब करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये पर्टिकुलर मुझे जो फोरग्राउंड में जो रन हो रही जॉब, मुझे उसकी ये डिटेल दे रहा है। ठीक है, स्लिप 100 जो है 100 सेकेंड के लिए पर्टिकुलर जॉब जो रन हो रही इसको ये दे रहा है। फिर से मैं इसको जो है कंट्रोल सी करके से बाहर निकलता हूँ, फिर से मैं इसको बैकग्राउंड पे जो है वो भेज देता हूँ। ठीक है, नो सच जॉब, ओके 1 सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड, ये फिर से स्टॉप हो गई है, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं स्लिप को। एक चीज मैंने आपको बताना रह गया है, जैसे मैंने स्लिप स्टार्ट करा, ये बैकग्राउंड में कब जाएगी, उसके पहले मैं उसको स्टॉप करूंगा तभी जाके बैकग्राउंड में जाएगी। तो स्टॉप करने के लिए हम जो यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करने के बाद में हो गई अब स्टॉप। ठीक है, देखिए, और अब इसको हम भेजते हैं बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे जैसे हमने भेजा तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि वन जॉब इज ऑलरेडी रनिंग इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब कोई भी जॉब अगर बैकग्राउंड में चल रही है उसको आपको फोरग्राउंड पर लाना है तो आप एफ जी यूज़ करेंगे। कोई जॉब ऑलरेडी फोरग्राउंड पे चल रही है उसको बैकग्राउंड पे सेंड करना है तो आप बीजी यूज़ करेंगे, बीजी परसेंट फिर जो भी उसकी जॉब आईडी हो उसके थ्रू। ठीक है, अब किसी जॉब को किल करना है। ठीक है, कल हमने एक कमांड पढ़ी थी पीएस। ठीक है, पीएस बेसिकली क्या कमांड होती है, ये बताती है कौन कौन सी प्रोसेस जो है अभी करंटली रनिंग में। जैसे बैश एक प्रोसेस है, बैश मतलब जिसपे हम भी कमांड चला रहे हैं इसको बैश बोलते हैं, इसलिए बैश कमांड बोलते हैं। स्लिप जो मैंने ऑलरेडी रन करी थी, पीएस जो है अभी जस्ट जो मैंने कमांड यूज करी, ये तीनों प्रोसेस जो चल रही। तो मान लीजिए मुझे जो स्लिप वाली जो मेरी जॉब है इसको मुझे किल करना है। ठीक है, मतलब परमानेंटली इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, इसको स्टॉप करना है। आगे जाके जब हम डॉकर वगैरह और अलग अलग जैसे टेराफॉर्म वगैरह जब हम इंस्टॉल करेंगे उसको रन करेंगे, ईसीएस वगैरह होगा, इनको इंस्टॉल करना है रन करेंगे। और किसी कारण से जब वो इश्यूज देंगे हमारे को कि लेट सपोज मेमोरी ज़्यादा ले रहे हैं, मेमोरी लीकिंग हो रहा है, उसको मुझे किल करना हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो मैं कैसे किल करूँगा। तो किल करने के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, किल लिखना है और प्रोसेस आईडी देना है। ये पी आई डी मतलब होता है हमारा प्रोसेस आईडी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एंटर करूँगा। ऑटो, अच्छा ये कंप्लीट हो गई है, फिर से स्टॉप हो गई है। एक मिनट, फिर से टीएस करेंगे तो वो ऑलरेडी स्टॉप हो गई है। तो एक काम करता हूँ, मैं बैश को स्टॉप करता हूँ। मैं बैश का प्रोसेस आईडी क्या है, 33461 टाइप भी कर दूँगा और एंटर करूँगा। अब अगर मैं पीएस करूँ तो मुझे यहाँ पे बैश जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे किल होना चाहिए था, पर ये किल नहीं हुआ है। चलो पीएस को करते, कोई दिक्कत नहीं। या स्लिप को स्टार्ट करके स्लिप को हम किल करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जो रहेगी कंटिन्यूसली रनिंग करेगी। क्योंकि डैश पे अगर मैं कोई सी कमांड यूज करूंगा तो ऑलवेज मुझे रनिंग पे ही बताते रहेगा। ठीक है, अब किल करते हैं 3625 325 325। ठीक है, एंटर।
और अब अगर मैं PS में देखूँ तो मुझे यहाँ पे टर्मिनेटेड 1 वाली लिखा आ गया, मतलब हमने अभी स्लिप को जो है वो स्टार्ट करा था, फिर उसको हमने जैसे किल करा तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन में चले गए। तो इस तरीके से आप जो है वो जो जो आप प्रोसेस चाहते हो कि जो ज़्यादा मेमोरीज ले रही है, अच्छा वो चीज़ भी हम कैसे चेक करेंगे, एक मैंने एक और कमांड कल आपको बताई थी, PS-AUX, ठीक है। इसमें हमारे को जो जो करंट प्रोसेस एज अ यूज़र रन हो रही है उसको हम देख सकते हैं और उसको भी हम जो है वो किल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कौन सी यूज़र पे हूँ, EC2 यूज़र पे हूँ, और यहाँ पे मेरी एक ये प्रोसेस है जो कि यूज़र प्रोसेस है, या फिर मैं यूज़र DBD प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये मुझे किल करनी है। तो इसके किल करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, पहले इसकी जो PID है, प्रोसेस ID, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। अपन किल करते हैं इस वाली प्रोसेस को, इसको करते हैं कॉपी यहाँ से, ठीक है, और किल प्रोसेस ID दिया और एंटर करा, ठीक है। एक मिनट, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमारी जो थी वो हमारे EC2 यूज़र की थी जिससे हमने लॉगिन करा था। अगर मैं फिर से इसको करूँगा फिर से मैं लॉग आउट हो जाऊँगा, ठीक है, तो कब ये स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली किल हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमें किसी प्रोसेस को, जो रनिंग प्रोसेस को, उसको किल करना हो, या फिर जो प्रोसेस जो बैकग्राउंड पे स्टॉप होकर रुकी है इसको हमें किल करना हो, उसके लिए हम किल कमांड का जो है वो यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम किल ऑल पे बेसिकली जो भी प्रोसेस जो है किसी पर्टिकुलर सब प्रोसेस जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बिलोंग करेगी, उसको हमें एक बार में क्लीन करना है या एक बार में जो है हमारे को हटाना है, तो उसके लिए हम किल ऑल और उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम दे देंगे। जैसे जैसे मैं PS-OX करता हूँ, PS-OX, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास SSH भी है, बहुत सारी प्रोसेस जो SSH की स्टार्ट है, यहाँ पे SSHD की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है, तो हम इसको जो है क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। एंटर। कुछ इशू आ रहा है, ओके, SSD मैंने क्लॉज करा था, ऑटोमेटिकली मुझे भी इसको बाहर फेंक दें, प्रोसेस को रिस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस किलिंग अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इसमें मतलब उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक हमने थर्ड पार्टी कुछ भी प्रोसेस जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं करा है। जब हम कंटेनर पर काम करेंगे तो हमें कंटेनर भी किल इसी तरीके से करने हैं, मतलब कंटेनर की प्रोसेस जो अंदर प्रोसेस चल रही होगी उसी को भी मैं इस तरीके से किल करना है। जैसे पाइथन हुआ, पाइथन चल रहा है, या फिर नोड हुआ, वो उसको मैं जो है मतलब किल करना है, डेटाबेस हुआ उसको हमारे को जो है किल करना है अगर ज़्यादा ओवरलोडेड हो रहा है तो इस तरीके से हम किल कमांड का जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यही था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो बेसिकली हमको जॉब देखते आना चाहिए और जॉब को किल करते आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आता है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क मैनेजमेंट जब हम अभी जो है सिर्फ इतना देखेंगे कि किस तरीके से जो व्यू करते हैं हम डिस्क लेआउट को, और ब्लॉक स्टोरेज जो है किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम सिर्फ यही वाला पार्ट देखेंगे। हम माउंटिंग अनमाउंटिंग वाला पार्ट हम कब करेंगे, जब AWS में अलग से वॉल्यूम अटैच करना सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर EC2 में जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि एक वॉल्यूम जो है 30 GB का या 100 GB का वॉल्यूम जो हमें ऐड करना है, तो ऐड तो आप कर दोगे, अटैच तो आप कर दोगे, पर अटैच करने के बाद वो सिस्टम में कैसे वर्केबल होगा, कैसे माउंट होगा, वो हम उस पर्टिकुलर AWS टॉपिक पे देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि चलो डिस्क मैनेजमेंट जो है करंट हमारे यूज़र में वो किस तरीके से जो हमें दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा डिस्क मैनेजमेंट ये रहा, ठीक है। डेफिनेशन हम समझ सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स द आइडेंटिफाई पार्टीशन, पार्टीशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कैसे करते हैं, माउंटिंग कैसे करते हैं, अनमाउंटिंग कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ हम क्या क्या पार्ट देखेंगे, किस तरीके से लिस्ट हो रहा है और किस तरीके से उसका लेआउट हमें दिख रहा है। तो पहला इसका कमांड है LSBLK, BL का मतलब था ब्लॉक स्टोरेज, लिस्ट ऑफ ब्लॉक स्टोरेज। जैसे मैंने इंटर करा तो जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट हमारे T2 माइक्रो में 8 GB का हमारे को जो है वो एक वॉल्यूम अटैच आता है। मैंने कल भी आपको दिखाया था कि अगर मैं जाऊँ मेरे EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरेज में ये मेरा एक वॉल्यूम ID अटैच है 8 GB का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी भी अटैच में चल रहा है। और ये वॉल्यूम ID की जो पाथ है वो है XVDA। तो जो पाथ हमारे को यहाँ पे दिखेगा ना, यही सेम पाथ जो है हमारे को अटैच जो है यहाँ पर मिलेगा।
और सेम जब हम माउंटिंग करेंगे ना किसी भी अदर वॉल्यूम को, तो वही पाथ हमारे को यहाँ पे सप्लाई करना मतलब प्रोवाइड जो है करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XVDA करके जो है ये हमारा ये वॉल्यूम है जो ऑलरेडी अटैच है और ये माउंट भी है। ठीक है, कहाँ पे माउंट है ये इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जो माउंट है, ये जो है हमारे रूट डायरेक्टरी में माउंट है। स्लैश मतलब जो मैंने आपको डे 1 पे जो है बताया था कि जो रूट डायरेक्टरी रहती है वो स्लैश रहती है, उससे जैसे हम स्लैश करते हैं CD-/ तो हम पहुंच जाते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। जैसे मैं अब पहुंच गया हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो ये जो रूट डायरेक्टरी है वो कहाँ पे माउंट है, वो है XVDA 1 पे माउंट है। ठीक है, और सेम जो 10 MB का जो इसका बूट फाइल जब हम सिस्टम चालू करते हैं, जो बूटिंग होती है 10 MB की, वो जो है मतलब ये वाला जो पार्ट है 1 to 8 वाला, वो बूट वाले पार्ट पे जो है वो माउंट है। अलग से जब मैं किसी भी वॉल्यूम को अटैच करूंगा तो मुझे इसको कहाँ पे माउंट करना पड़ेगा, एक फोल्डर रहता है हमारा MNT नाम का, इस पर मुझे माउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें मतलब माउंटिंग वाला पार्ट अभी हम इस पर नहीं पढ़ेंगे। माउंटिंग वाला पार्ट हम जो है वो जब EC2 में हम जाके जब थोड़ा प्ले करेंगे कि हाँ चलो कैसे वॉल्यूम अटैच होता है, उस वॉल्यूम पे हम कैसे जो है मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो मेरा ये EC2 इंस्टेंस है, इसमें मैंने कुछ बहुत सारे वॉल्यूम मतलब फाइल्स जो है उस वॉल्यूम में डाली है। अब मुझे वो वॉल्यूम को जो है किसी और EC2 के साथ अटैच करना है, तो वो कैसे करते हैं। बेसिकली वॉल्यूम मतलब ये समझिए आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब मान लो किसी एक लैपटॉप के हार्ड लैपटॉप में से मैंने डेटा स्टोर कर लिया, अब मुझे उसकी हार्ड डिस्क निकाल के किसी और लैपटॉप में लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा उसको और कैसे उसको माउंट करूंगा, ये हम आगे जाके जो है सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम कमांड देखे थे LSBL के, जो कि हमारे को लिस्ट बताती है ब्लॉक डिवाइसेस की। दूसरा हमारा कमांड रहता है FDisk। FDisk क्या करती है, हमारे को डिस्क का लेआउट बताती है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, परमिशन सूडो लगा देंगे आगे, परमिशन नहीं है देखने की। जैसे मैंने सूडो लगाया, अब देखिए कि जो पर्टिकुलर हमारी ये वाली एक्स dev.xvda, जो कि यहाँ पर हमने भी देखा था, ये हमारे XVDA जो कि अभी अटैच वॉल्यूम है इसके साथ में, वो कितना मतलब उसमें जो पर्टिकुलर स्टोरेज है वो कितना ऑक्यूपाइड है, कितना बचा है, ये पूरी हमारे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो पहले डिस्क का हम देख लेते हैं। ये हमारा डिस्क पाथ है, ठीक है, जो कि 8 GB का है। ये बाइट्स में इसके है, पूरा डेटा जो है वो लिखा हुआ है। जैसे यूनिट लिखी है, सेक्टर ऑफ साइज लिखा है, लॉजिकल और फिजिकल जो है वो हमारा 512 बाइट का है। इसके बाद में जो जो इसमें पार्टीशन हमने अभी देखे थे 127 128, वो सेम पार्टीशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेम उतना ही जितना ऊपर उसने स्टोरेज बताया था उतना ही जो है वो यहाँ पर जो है मतलब इसने ऑक्यूपाइड करा है। और टाइप क्या है, तो बेसिकली फाइल सिस्टम जो है वो 8 GB का है, और EFI सिस्टम और बूट सिस्टम जो है हमारा 1 MB और 10 MB का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे जाके जब कैसा वॉल्यूम जो माउंट करेंगे, तो जो मोस्ट जो स्पेस वाला जो हिस्सा रहेगा वो हमारे को माउंट नाम का जो फोल्डर है हमारा, ये डायरेक्टरी MNT पे, इस पर हमको माउंट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे को जैसे फाइल सिस्टम बनाना हुआ वैसा हम इसके बाद में फाइल सिस्टम पार्टीशन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट में मैंने इसलिए बोला था कि हम ज़्यादा इसमें अभी नहीं जो है वो देखेंगे। जब हम एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली हम वॉल्यूम अटैच करेंगे, वॉल्यूम को पार्टीशन करेंगे, माउंट और अनमाउंट करेंगे, तो हम ये वाली चीज़ों को, ये बची हुई कमांड को अच्छे से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आता है हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग का। ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमने ऑलरेडी ग्रैप को दो दो दिन जो है डे 1 और डे 2 पे हमने ग्रैप जो है वो देखा है, ग्रैप किस तरीके से काम करता है। आज हम देखेंगे ऑक और सेट को। ठीक है, ऑक भी सेम जो है फाइंडिंग का काम ही करता है, पैटर्न फाइंडिंग का ही काम करता है, पर ये ऑक जो है वो एज अ टेबल, एज अ कॉलम जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेसिकली ऑक और ग्रेप दोनों है फाइंडिंग के ही काम करते हैं। किसी भी फाइल हो गया, किसी भी पर्टिकुलर कमांड के थ्रू मुझे कुछ फाइंडिंग करनी है, तो फाइंडिंग का जो वर्क करते हैं वो ये दोनों ग्रैप और ऑक ही करते हैं। बस ग्रैप जो रहता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी जो है वो अच्छे से फाइंड कर लेता है, बट जो ऑक है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि रो और कॉलम जैसा डेटा रहता है, उसको ये अच्छे से जो है वो फाइंडिंग करता है। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स में एक बार दिखा देता हूँ टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हमारा जो ऑक है वो क्या है, एक पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है हम इसको देख लेते हैं। तो पहले मैं इसकी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो इसमें लिखी हुई है। ऑक बेसिकली जैसे हमने ग्रैप यूज किया था, आगे हमें ग्रैप लिखना पड़ता है, ऑक यूज करना है तो हमें आगे ऑक लिखना पड़ेगा। ठीक है,
फिर इसके बाद यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देके रखा है। -f मतलब क्या होता है, फील्ड सेपरेटर बाय कॉमा या कॉलन जो भी होगा उसके थ्रू काय में जिस भी फाइल में हम करना चाह रहे हैं, जैसे etc.password में कर रहे हैं। अच्छा, कल हमारे पास एक पता लॉग फाइल भी थी, तो हम उस लॉग फाइल पे इसको करेंगे। जो हमारी है cd, अभी मैं ec2 यूजर पे हूँ, वो .ec2 यूजर, ठीक है, ls करता हूँ। यहाँ पे टेस्ट लॉग फाइल है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये फाइल जो है ये एक लॉग फाइल है, और ये लॉग फाइल को अगर आप सही से देखोगे तो ये आप ऐसे सब, कल भी मैंने आपको समझाया था कि ये कॉलम के हिसाब समझिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्फो वाला कॉलम देखना है, या फिर मुझे थर्ड नंबर का कॉलम जो है वो निकालना है कि कहाँ कहाँ पे थर्ड नंबर के कॉलम की डिटेल आ रही है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑग जो है वो टेबल के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। So let's copy this. ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मुझे थर्ड नंबर का कॉलम देखना है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट जो डॉलर है, डॉलर के बाद में जो 1 2 3 ये कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे थर्ड नंबर का कॉलम देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, और लास्ट में मेरा फाइल का नाम, तो फाइल का नाम जो है मेरा test.log, एंटर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मेरे पास प्रिंट में क्या क्या आ गया है, सारा जो थर्ड नंबर का मेरा कॉलम था जिसमें इन्फो, वार्निंग, ट्रेस वगैरह ये पूरी डिटेल थी, ये पूरी आ गई है। ठीक है, और अगर लेट सपोज मुझे मान लीजिए फर्स्ट नंबर का कॉलम देख रहा है, या मुझे फोर्थ नंबर का कॉलम देख रहा है जिसमें डिटेल्स अवेलेबल थी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये थर्ड नंबर का जिसके ऊपर अंदर जो डिटेल्स जो अवेलेबल थी वो वाला कॉलम जो मुझे प्रिंट करके ये ला देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक का यूज़ करते हैं। ऑक का यूज़ हम आगे आके देखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग में कि और किस तरीके से हम और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। जैसे हमारी एक ps-ऑक्स जो है, जो हमें डिटेल देती है पर्टिकुलर, ये टेबल में डिटेल देती है जो हमारी प्रोसेसेस रनिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट की प्रोसेस कौन सी है, या मोस्ट मेमोरी वाली जो है, जैसे मेमोरी वाला कॉलम जो है हमारा, मोस्ट मेमोरी कौन सी मतलब जो है वो ले रही है, और मुझे उससे वही प्रोसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, देन उसके साथ में जो भी ऑपरेशन करना हो, किल वगैरह, तो ये सब चीज़ जब हम शेल स्क्रिप्टिंग में करेंगे एक एक कोड को लिख लिख के, जैसे ये कमांड हम यूज़ करेंगे, जो कमांड हमने पढ़ी है, बट इसको एज स्क्रिप्टिंग जब यूज़ करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी ऑक कमांड हो गई। अब आती है सेट कमांड। सेट कमांड बेसिकली रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होती है, जब हम रिप्लेस करते हैं कुछ भी वर्ड वगैरह किसी भी फाइल में, उसके लिए यूज़ होती है, या ग्लोबली हमें मतलब किसी फाइल में से कुछ चीज़ हटानी है, उसकी जगह कुछ चीज़ रिप्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेट को यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, सेट लिखेंगे, ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमा, एस मतलब होता है सर्च, सर्च क्या करना है। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे सर्च करना है इन्फो। ठीक है, इन्फो शायद कैपिटल में था उसमें, ठीक है, इन्फो। ठीक है, मुझे सर्च करना है इन्फो। ठीक है, अब इन्फो सर्च करके मुझे रिप्लेस रिप्लेस कैसे करना है, मुझे रिप्लेस करना है इन्फो को एरर से। ठीक है, मुझे इन्फो को रिप्लेस करना है एरर से, कहाँ, मुझे करना है ग्लोबली। ठीक है, जी मतलब होता है ग्लोबली, किस में करना है, तो करना है मुझे मेरी जो फाइल है test.log उसमें मुझे करना है। ठीक है, और इंटर। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे इन्फो था वहाँ पे एरर 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 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेट जो है ये रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो 3 टूल है, ग्रैप, ऑक और सेट, ये शेल स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल होते हैं। लगभग 10 में से 9 शेल स्क्रिप्टिंग में आपको यही तीनों टूल मिलेंगे, या तो फाइंडिंग कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ जाकर रिप्लेस कर रहे होंगे। तो हमें ये तीनों टूल पर हमारी कमांड जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपको डेली इसको जो है मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन तीनों टूलों को, कि किस तरीके से आप फाइल जो फाइंडिंग कर रहे हो, किस तरीके से उसमें से कुछ चीज़ रिप्लेस करना है तो कैसे कर रहे हो। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप शेल स्क्रिप्टिंग में और लिनक्स में जो है वो अच्छी तरीके से जो है वर्क कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं आते हैं तीनों टूल, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे और कोई अगर आपको बोलेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर लॉग फाइल में, जिसमें लॉग फाइल में हज़ारों लाइन के कोड होते हैं, हज़ार लाइन के लॉग्स होते हैं, सॉरी, जिसमें लगभग 10,000 15,000 लाइन्स के लॉग जो है वो ईजिली मिलते हैं। तो आप 15,000 लाइनों को आप एक एक करके नहीं पढ़ोगे, आप सिंपल सी बात है, आप ऑप का यूज़ करोगे, ग्रैब का यूज़ करोगे, आपको जो भी चीज़ें फाइंड करनी है उसको फाइंड करोगे। फिर अगर आपको मान लो उसके साथ कुछ डेटा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है, तो आप सेट का यूज़ करके उसके साथ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करोगे। तो इस तरीके से आप जो है मतलब ऑक, सेट और ग्रैब, इन तीनों का आपको यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए,
तो हमारा ऑक भी हो गया है, सेट भी हो गया है, दोनों हमारे जो बचे हुए टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल थे। कल हमने ग्रैप पढ़ा था, कैट पढ़ा था, ये दोनों रह गए थे, तो ये दोनों आज हमने कवर कर लिए हैं। तो ये तीनों हमारे टूल जो है बेसिकली अभी हमने बहुत स्क्रैच पर हमने कवर करा है। जब शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छी तरीके से जो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है आज का डिस्क मैनेजमेंट भी हो गया था हमारा। एक्स्ट्रा में जो है वो शायद कुछ नहीं है, और हाँ ये कुछ नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा में मैंने एक चीज़ लिखी थी, ये मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या होती है। तो जब हमने यूज़र क्रिएट करा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को बार बार पासवर्ड नहीं पूछे। विदाउट पासवर्ड अगर मुझे लॉगिन करना है तो एक फाइल देती है सूडो करके, तो उस फाइल को मैं सीधा ओपन करके यहाँ पर उसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको फाइल एक बार बता देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट में। देन हम आज का सेशन जो है रैप अप करेंगे। ऑलरेडी 1 आवर 10 मिनट का हमारा सेशन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये एक सुडोर फाइल होती है। अगर आपको जानना हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कि किस तरीके से काम करती है, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से जो है सेशन रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि किस तरीके से काम करती है इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। लगभग जो हमारा लिनक्स में है, हम किसी भी चीज़ को विदाउट ऑथेंटिकेशन, किसी स्टोरेज को विदाउट मतलब किसी परमिशन के अगर मुझे लॉगिन करना है किसी स्टोरेज में, तो मैं कैसे सब चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता हूँ, वो सब चीज़ यहाँ पे रहती है। तो बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका। देखिए यहाँ पे जो हमारा रूट है, हम क्यों बोलते हैं कि हमारा रूट यूज़र को जो है वो सारी कमांड का प्रिविलेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सारी कमांड का प्रिविलेज है। तो इसलिए का वो जो है मतलब रूट यूज़र जो है वो सारी कमांड को चला सकता है। यहाँ पे रूट करके और लिखा, अगर मैं यहाँ पे EC2 लिख के, ठीक है, और सेम रूट की जगह नीचे में EC2 लिख दूँ और ऑल 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 कर दूँ, तो मेरा जो EC2 यूज़र है ना उसको फिर सूडो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो रूट के पास परमिशन है वो सब सूडो जो जो मेरा EC2 यूज़र है वो कर पाएगा। सेम जैसे विल जो हमारा ग्रुप था, ठीक है, उसको भी सारी परमिशन थी। जब हम सूडो लिख रहे थे और सूडो लिख के जो हम जो भी कमांड जो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले विल ग्रुप में ऐड करा था अगर आपको याद हो तो यूज़र को, और देन हम जो है सूडो कमांड का यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर फाइल में आप जो है वो परमिशन सारी देख सकते हो। पासवर्ड में जैसे विल वाला जो भी विल ग्रुप में ऐड है उसको जो है नो पासवर्ड, मतलब पासवर्ड की जो है कोई ज़रूरत नहीं हुई है कि वो विदाउट पासवर्ड जो वो सूडो कमांड का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हमारी फाइल सूडोर वाली फाइल, जैसे अभी अनचेंज आ गया, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता तो यहाँ पे चेंज लिखा था कि आपने ये चीज़ जो है चेंज करी। तो ये सूडो वाली फाइल इंपॉर्टेंट होती है। कई बार जो है आपसे बोला जाएगा आगे, अभी जब हम डॉकर पढ़ेंगे, डॉकर के लिए हमारे को बार बार ये पासवर्ड पूछता है। डॉकर में हम जब भी कुछ कमांड रन करेंगे तो उसको हमारे को पासवर्ड लेस बनाना है, तो हम इसी फाइल में जाकर जो डॉकर की सर्विस या डॉकर ग्रुप को जो है वो ऐड करेंगे पासवर्ड लेस में, ताकि बार बार जो वो पासवर्ड नहीं पूछे और हम जो भी कमांड रन करना चाहें वो विदाउट पासवर्ड जो हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है टिप थी, तो इसको भी आप याद रख सकते हो आगे आगे जो भी हम प्रोसेस करेंगे उसके लिए। ओके, सो लास्ट हमारा टॉपिक क्या बच रहा है अब। ओके, लास्ट हमारा आज का थोड़ा सेशन भी लंबा हो गया है, बस 10 मिनट में हम ख़त्म करेंगे, जो है हमारा स्केडलिंग और सर्विस, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली क्या होता है पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो आपने क्रॉन जॉब का नाम बहुत सुना होगा कि यार क्रॉन जॉब है वो रन हो रही है, या फिर क्रॉन जॉब जो है वो सेट करी है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे रन होने वाली। तो बेसिकली क्रॉन जॉब होती क्या है, क्रॉन जॉब जो रहती है ये एक टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जिसको हम अलार्म बोलते हैं नॉर्मली, तो पर्टिकुलर अलार्म के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी चीज़ को रन करवाना है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोसेस जो वो 3 बजे रात को रन करवानी है, या 3 बजे जो मुझे एक शेल स्क्रिप्टिंग को जो है वो रन करवाना है, एक शेल की मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उसको मुझे रात के 3 बजे, या फिर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टास्क रहता है कि आपको जो है क्रॉन जॉब सेट करके आनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर, नॉट इन द शेल। आप जब AWS में जाओगे तो लैम्बडा में भी क्रॉन जॉब रहती है, और अलग अलग जगह पे जहाँ पे कोड का वर्क होगा वहाँ पे क्रॉन जॉब का वर्क होगा। तो जहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उसको रन करना है तो उसमें आपको क्रॉन जॉब का जो बेसिक पता होना चाहिए क्रॉन जॉब होती क्या है और क्या क्या कैसे आप जो है उसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉन जॉब में आप देखोगे यहाँ पर 5 स्टार है। पहला जो स्टार है वो मिनट है, दूसरा स्टार आर है मतलब घंटे है, ठीक है। तीसरा जो स्टार है वो डे है, चौथा स्टार जो है वो हमारा मंथ है, और पांचवा जो है वो वीक है कि हफ्ते में कितने दिन, 0 से लेकर 7 तक का कितने दिन रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जस्ट 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें क्या वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। सो क्रॉन जॉब का पहले हमें
एडिट करना पड़ता है कि जॉब को हमें कितने टाइम के लिए चलानी है। ठीक है, उसके लिए हमारा जो कमांड रहता है वो होता है cron tab -e। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए यहाँ पे सेट करा हुआ है। ठीक है, जो कि 1 मिनट के बाद में जो है वो रन करेगा। तो यहाँ पर अब जब भी आपको किसी जॉब के लिए इसको सेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे सेट करोगे? पहले मैंने cron tab -e करा। अच्छा, यहाँ पे एक कैच और है। वो कैच ये है कि जब भी आप अमेज़न पे कुछ भी मतलब सिस्टम जो है क्रिएट करोगे EC2 वगैरह, वो भी अमेज़न लिनक्स से, तो उसमें cron जॉब ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता है। आपको इंस्टॉल करना पड़ता है Crony नाम का जो पैकेज है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी जाके आप cron जॉब को जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी मान लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए जब आप cron जॉब को बनाओगे, मतलब cron जॉब क्रिएट करोगे, तो आपको जो है वो पर्टिकुलर कमांड में ही एरर दे देगा क्योंकि आपके पास Crony अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि Crony नाम का पैकेज जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हो, लेट्स सी। ठीक है, मैंने अभी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है यहाँ पे लिखा है। अब लेट सपोज मान लीजिए मुझे 5 मिनट में जो है इस पर्टिकुलर जॉब को जो वो रन करना है। तो 5 मिनट के लिए मेरे लिए कौन सा नंबर का स्टार रहेगा? वो रहेगा मेरा फर्स्ट नंबर का स्टार। ठीक है, और 0 से लेकर मुझे 5 तक, मतलब 5 मिनट तक। ठीक है, मुझे इसको रखना है। ये रखने के बाद मेरे को जो है यहाँ पे जो डेट है, मतलब डेट जो है इसमें मुझे इसको इको करवाता हूँ। एक काम करता हूँ, इको एक स्ट्रिंग देता हूँ मैं, चेक कॉन जॉब। ठीक है, इसको एक काम करता है 1 ही मिनट में मैं करवाता हूँ, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये 1 मिनट बाद में? ये इको क्रॉन जॉब करके जो मेरी एक फाइल है, एक काम करता हूँ, टेस्ट लॉग बना देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट नाम की बनाता हूँ, टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये उठा के इसमें डाल देगा। कब? 1 मिनट के बाद में। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन जॉब, नया क्रॉन जॉब मेरा इंस्टॉल हो गया है। जब मैं 1 मिनट बाद यहाँ पे देखूंगा, अब मैं ls करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेस्ट डॉट लॉग फाइल है, टेस्ट डॉट txt फाइल नहीं है। तो 1 मिनट बाद में मेरी वो कमांड रन करेगा, और कमांड रन करने के बाद में वो यहाँ पर जो है एक फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉन जॉब वर्क करता है। आपको क्रॉन जॉब में ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर बेसिकली टाइम के हिसाब से जब भी जो चीज़ सेट करनी हो, कि कोई लैम्बडा फंक्शन है या कोई कोड है या फिर कोई शेल स्क्रिप्टिंग है या कोई सर्विसेज है, वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करनी हो, कि मैं चाहता हूँ कि रात को 4 बजे या फिर बेसिकली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अधिकतर चीज़ें वो रात को जो है हमारे को सेट करनी पड़ती है नाइट टाइम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अगर जो भी हमारे को टाइम के अकॉर्डिंग अगर कुछ सेट करनी है तो हम क्रॉन जॉब का जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आज के हमारे सारे टॉपिक जो कवर हो चुके हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल इसका नहीं बताया इंजन का, क्योंकि इंजन अभी जो है वो इंस्टॉल नहीं है हमारे पास में। तो अगर मुझे स्टेटस वगैरह चेक करना हुआ या फिर मुझे आगे जाके ECS वगैरह डॉकर का स्टेटस चेक करना हुआ, तो वहाँ पर मैं अपन जो है क्रॉन जॉब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एक बार ls करके रन नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रॉन जॉब हमारी वर्क करती है। ठीक है, एट लास्ट आपके होमवर्क के लिए मैंने जो क्वेश्चंस है आज के, वो मैं पोस्ट कर दूंगा हमारे गिटहब पे। और मैंने सारे क्वेश्चन जो है हैंड्स ऑन के, क्या क्या आपको हैंड्स ऑन करना है वो भी, और इसके अलावा जो इंटरव्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं मैंने वो भी यहाँ पे निकाल के रखी है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने गिटहब पे जो वो पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ आज हमारा लिनक्स जो है वो एंड होता है यहीं पर। कल से हम गिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और गिट में भी क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, हम गिट का कल सिर्फ एक ही सेशन लेंगे, उसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा। देन हम शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि एज अ लाइव इन्वायरमेंट किस तरीके से गिट पे शेल स्क्रिप्टिंग का वर्क होता है वो हम ट्रैक कर पाए। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।